हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज आप लोगों को आईसीआर जो सीयूईटी यूजी का अंडर में आता है, जो आईसीआर यूजी एग्ज़ाम का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आप लोगों को वेबसाइट में दे दिया गया है। उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जितने भी चीज़ें बताया गया है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे डीएम कर रहे थे कि आईसीआर सीयूईटी यूजी के अंडर में वेटनरी क्या एडमिशन होगा कि नहीं, क्या क्या सिलेबस है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है उसमें कुछ डाउट्स थे। सारा चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, आज मैं ये देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये कहाँ से मिला मुझे, आप लोगों को वेबसाइट में मिल जाएगा, आईसीआर के वेबसाइट में मिलेगा, जहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारा चीज़ें आप लोगों का मेंशन है, क्या क्या कोर्सेस है, आप बीटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं। ओके, ये सारा चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को अच्छे से देखो। ओके, तो पहली बात तो क्या है, सीधी बात, नो बकवास, सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सीयूईटी आईसीआर यूजी 2025 का जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम आईसीआर जो है ना, वो एनटीए की तरफ से, देखो ये एनटीए की तरफ से जो नोटिस है सीयूईटी यूजी वो अलग नोटिस है, एंड जो आईसीआर की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकला है वो वेबसाइट में जाके देख सकते हो, या इस बुलेटिन को मैं आप लोगों को आईसीआर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है आईसीआर एग्जाम के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड यदि आप लोग एयू सेट एग्ज़ाम देना चाहते हो, एयू सेट के अंडर में असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जितने भी एग्जाम्स है वेटनरी बोल के, या जो भी बीएससी कोर्सेस है, बीएससी एग्री, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशर है, जितने भी कोर्सेस है आप लोगों को सारा डिटेल में वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वो जाके देख सकते हो। या एयू सेट एग्जाम देना चाहते हो तो हमारा ई बुक भी फॉलो कर सकते हो, स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा होगा ई बुक, वो ई बुक आप लोग फॉलो करके आप लोग अच्छा स्कोर भी ला सकते हो। ओके, ई बुक बाय करने के लिए आप लोगों को जो नंबर दिया गया है उसमें डीएम करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, सीधा डायरेक्टली व्हाट्सएप में चले जाओगे, वहाँ से आप लोगों को एक क्यूआर कोड दे दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड में आप लोगों को सिर्फ 199 रुपीज़ पे करनी है, उसके बाद ही आप लोगों को वो ई बुक दे दिया जाएगा। ई बुक में आप लोगों को 4000 प्लस एमसीक्यू मिलेगा, जिसके साथ साथ चैप्टर वाइज जो शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो, शॉर्ट नोट्स मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ई बुक के बारे में बता दिया, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ओके, ये आप लोगों को वेबसाइट में भी मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। पहली बात तो क्या है, क्या क्या कोर्सेस है आईसीआर एग्जाम के अंडर में, क्या क्या कोर्सेस है आप लोग देख सकते हो। 13 बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑफ 4 ईयर ड्यूरेशन, ये देखो 4 ईयर ड्यूरेशन 13 बैचलर कोर्सेस है, बैचलर डिग्री कोर्सेस है, जिसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहली बात तो क्या है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, सेरिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डायरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ये जो 13 कोर्सेस है आप लोगों को आईसीआर के अंडर में मिल जाएगा। सीयूईटी आईसीआर एग्जाम। ओके, आप लोगों को सीयूईटी फॉर्म में आप लोगों को कुछ भी कॉलेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट चूज करनी है, आप लोग फिलहाल एग्जाम दो। ओके, आगे बताऊंगा सब्जेक्ट क्या क्या है, यहाँ पे पूरा क्लियरली मेंशन है। आप लोगों को स्केड्यूल फॉर सीयूईटी आईसीआर एग्जाम एज पर एनटीए स्केड्यूल लिखा हुआ है। एनटीए स्केड्यूल में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप लोगों को जो एनटीए का स्केड्यूल है आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप लोगों को ये देखो, ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च टू 22 मार्च। ओके, यदि अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया हो तो आप अभी भी टाइम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तुरंत जाके अप्लाई करो। एंड करेक्शन इन पर्टिकुलर 25 मार्च से 24 से लेके 26 मार्च तक है। ओके, लास्ट पेमेंट डेट कब है, 23 मार्च तक पेमेंट डेट है। एग्जाम सिटी, एग्जाम जो भी जितने भी एडमिट कार्ड सेंटर, ये सारा चीज़ें टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट में आप लोगों को जब भी एग्जाम डेट पास आएगा तभी आप लोगों को ये सारा चीज़ें अपडेट किया जाएगा एनटीए की तरफ से। डेट ऑफ एग्जाम कब से है, 8 मई से लेके 1 जून। 8 मई से लेके 1 जून कब आपका डेट पड़ेगा वो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बाद में बताया जाएगा जब आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के लिए फीस कितना देना पड़ता है, जनरल कैंडिडेट्स हो तो 3 सब्जेक्ट के लिए 1000, सब्जेक्ट 3 ही है, आप लोग 1000 दे सकते हो। यदि कुछ एक्स्ट्रा यूज़ करना चाहते हो, मतलब कुछ अदर यूनिवर्सिटी में भी डोमेन सब्जेक्ट, इंग्लिश, ऐसा कुछ लगता है ना आप लोगों का सब्जेक्ट, यदि आप लोग वो सब्जेक्ट भी ऐड करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या एग्रीकल्चर या पीसीएम भी ले सकते हो, पीसीएम विथ पीसीएमए एग्रीकल्चर, तो 4 सब्जेक्ट हो गया है ना। एग्रीकल्चर भी ले सकते हो है ना, तो 4 सब्जेक्ट हो जाएगा, तो 1 सब्जेक्ट के लिए 400 एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी जनरल के लिए। ओबीसी एनसीएल के लिए जनरली 900 है, उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट ऐड करोगे तो 375 लगेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर 800 और भी ऐड करोगे तो 350 हो जाएगा। मैं क्यों बोलो, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से भी हो जाएगा। यदि कुछ स्टूडेंट्स है फिजिक्स
केमिस्ट्री बायो के साथ साथ एग्रीकल्चर भी देना चाहते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ एग्रीकल्चर भी देना चाहते हैं, या इंग्लिश भी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटी में भी आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, बीएससी कोर्सेज जो भी जितने भी कोर्सेज है। आपका सीयूईटी एग्जाम कितना है ये सब मैंने पहले भी बता दिया है। ये देखो 13 लैंग्वेजेस में है, 37 में है टोटल सब्जेक्ट, एंड 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट है, एंड 13 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा ये लिखा हुआ है। सिलेबस डोमेन सब्जेक्ट एज एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 का होगा, एनसीईआरटी सिलेबस चॉइस पेपर ये। एंड मार्किंग स्कीम क्या है, 5 मार्क्स मिलेगा। यदि आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो +5 मिलेगा, यदि रॉन्ग किया है तो -1 मिलेगा, है ना। ये देखो -1 मेंशन किया गया है। एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी, 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट पेपर होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारा क्वेश्चन कंपलसरी होगा, कुछ भी आप लोगों को चॉइस या ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ओके, अप्लाई के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले कुछ चीज़ें आईसीआर के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से कुछ चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों का। ये जो आईसीआर की वेबसाइट है वहाँ पे भी मिल सकता है। ये देखो यहाँ पे पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर इन सीयूईटी आईसीआर यूजी एग्जाम। ओके, पहली बात तो क्या है, डिग्री प्रोग्राम फॉर एडमिशन यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि बी फिशरी साइंसेस, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, सेरिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, डायटिस, एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डायरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये सारा कोर्सेस है। इस कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड, मतलब क्लास 12 पास होना चाहिए विथ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर और इंटर एग्रीकल्चर एज कोर सब्जेक्ट। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। क्या बोला गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या एग्रीकल्चर, इन पाँचों में से एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, मतलब 3 सब्जेक्ट आपका क्लास 12 में होना पड़ेगा, तभी आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ओके, मैं ये कुछ चीज़ें हटा देता हूँ क्योंकि बताने में दिक्कत होता है। और जो भी है अभी आता है नंबर 2 पॉइंट क्या हुआ है, कैंडिडेट्स हु अपीयर्स इन सब्जेक्ट डिफरेंट देन वन व्हिच ही पास्ड इन 12th स्टैंडर्ड विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर काउंसलिंग और एडमिशन। यदि एक में ये आप लोगों को इंग्लिश पता होगा, क्या ही बोलूँ, एक साथ में देखो आपको तीनों सब्जेक्ट होना पड़ेगा। इन 5 सब्जेक्ट में से किसी भी 3 सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी है। उसके बाद नंबर जो 3 पॉइंट है, कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ओनली दो सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन एज पर द चॉइस गिवन इन द एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देयरफॉर दे मस्ट एक्सरसाइज द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट वेरी केयरफुली। आपका जब एग्जाम के लिए आप फॉर्म के फिलअप कर रहे हो ना, तो फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग आपका जो चॉइस करोगे सब्जेक्ट बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए। ये सब दिया हुआ है। मेनी एडमिटिंग यहाँ पे लिखा है, मेनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी हैव स्पेशल कंडीशंस लाइक अपर एज लिमिट, मैंडेटरी एज लिमिट भी कुछ चीज़ें हैं। ओके, अभी आते हैं कॉलेज लिस्ट। कॉलेज के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या कॉलेजेस है, कौन सी कॉलेजेस है, कोर्स वाइज पूरा डिटेल में बताऊंगा। ओके, आगे देखते हैं। अप्लाई के लिए मैंने ऑलरेडी एक पिछली वीडियो में बताया था, आप लोग देख सकते हो, वरना यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोस है, आप लोग देख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो क्या है, ये देखो प्रोग्राम फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर में आप लोग देख सकते हो ये एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या कॉलेजेस है, आचार्य एनजी रंगा, जिसमें आईसीआर के लिए 146 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 सीट्स। मैं असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चाहिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी में भी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे 12 स्टैंडर्ड में क्या क्या है, यदि आपने पीसीबी किए हो आपका 54 सीट्स है। ओके, आपका 54 सीट्स है ऑल, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट्स, एंड एज लिमिट 16 ईयर्स होना पड़ेगा, 16 ईयर्स एटलीस्ट, शुड बी एटलीस्ट 16 ईयर। आपका 16 ईयर एटलीस्ट मिनिमम होना पड़ेगा। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये जनरली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी असम के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दिक्कत हो रहा है उनको। तो ये देखो पूरा कितना सीट्स है, 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट्स है। ये बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। ओके, ये पूरा कॉलेजेस लिस्ट है, आप लोग देख सकते हो क्या क्या कॉलेजेस है, कहाँ पे कितना सीट्स है। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बीएचयू में 31 सीट्स है, ये देखो। ओके, एलिजिबिलिटी भी लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर और एंड साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये सारा चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हो। ओके, ये अच्छे से देखो, क्योंकि आपको जहाँ पे जाना है, ओके, सिर्फ आपका आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और भी कॉलेजेस है, आप लोग वो भी कॉलेज देख सकते हो। उसके बाद आता है सेकंड जो प्रोग्राम है बीएससी हॉर्टिकल्चर। बीएससी हॉर्टिकल्चर में आप लोग देखो ये सारा कॉलेजेस अवेलेबल है। देखो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात, सारा चीज़ें हैं आप लोगों को। ये कॉलेज लिस्ट आप लोग देखो, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केलादी महाराष्ट्र पूरा है। यहाँ पे आप लोग कॉलेज लिस्ट देख सकते हो कहाँ पे है। यह सीट मैट्रिक्स यहाँ पे देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेस उदयनगिरी, ये देखो ये 105 सीट्स है। उत्तर बंगा कृषि यहाँ पे 7 सीट्स है।
ये सीट मैट्रिक्स पूरा लिखा हुआ है कौन सी कॉलेजेस में क्या क्या है। फिशरी प्रोग्राम के लिए बैचलर इन फिशरी साइंसेज के लिए असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी है। ये देखो 7 सीट्स है फॉर ICR एंड EWS सीट्स है 1 सीट्स असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसमें PCB है। मिनिमम एज लिमिट जो है 16 ईयर है, मिनिमम एज लिमिट 16 ईयर। और भी चीज़ें हैं आगे देखते हैं। ये कॉलेज देखो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेज, यहाँ पे सीट नहीं है। सीट नॉट रिसीव्ड एनी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, नॉट रिसीव्ड एंड मे अवेलेबल। ओके मे अवेलेबल बोल रहे हैं क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपका अवेलेबल हो जाएगा। ओके प्रोग्राम BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए देखो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा जिसमें 12 सीट्स है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में 5 सीट्स है। ओके ये सारी चीज़ें ये देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। एंड अभी आते हैं और भी चीज़ लोग BSc ऑनर्स इन कम्युनिटी साइंस के लिए हमारा असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 10 सीट्स है एंड EWS के लिए 1 सीट्स है। ओके जिसमें एज लिमिट 16 ही है, मिनिमम एज लिमिट 16 है। ओके क्योंकि मैं असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहा है असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। प्रोग्राम नंबर 6 है फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स BSc। यहाँ पे देखो ये असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये यूनिवर्सिटी साइंस ऑफ एग्रीकल्चर ये बेंगलुरु में है 6 सीट्स। ये देखो PCM भी चाहिए होगा आपका। और ये देखो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सीट्स नॉट रिसीव, ये आपका एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आएगा सेरिकल्चर के लिए। देखो ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से बेंगलुरु में है, ये कॉलेज है। अभी आते हैं बीटेक इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग है एग्रीकल्चर का जो बीटेक कोर्सेस है। बीटेक कहाँ पे है? आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लाम गुंटूर, जहाँ पे 27 सीट्स है एंड 3 सीट्स फॉर EWS। एज क्राइटेरिया 17 to 22 ईयर। ओके ये देखो BSc ये कॉलेजेस है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फॉल मणिपुर में भी है, मणिपुर पास में ही है हमारा असम स्टूडेंट के लिए, आप लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। IARI न्यू दिल्ली में भी है, इंदिरा गांधी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी भी है। देखो ये बीटेक इन डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ये कर सकते हो, CSA यूनिवर्सिटी में है 7 सीट्स। ओके ICR IBRI इजाटानगर में है बरेली 14 सीट्स। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर BHU में भी है 6 सीट्स। BHU बहुत इंपॉर्टेंट है, BHU देखो BHU में मिल जाएगा तो देखो बहुत टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज बोल सकते हो ये BHU। ओके BHU में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सारे कैंडिडेट्स लेना चाहते हैं। कर्नाटका वेटनरी एनिमल यहाँ पे भी है 8 सीट्स फॉर कौन सा कोर्सेज के लिए? वेटनरी के लिए नहीं, बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के लिए है। उसके बाद आते हैं और भी कुछ है शायद, हाँ बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए ये सारा कॉलेजेस अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं और भी कुछ है ना 11 बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है। देखो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी सारा चीज़ें है यहाँ पे। प्रोग्राम फॉर BSc नेचुरल फार्मिंग के लिए ये है, ये असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं है। ओके ये है न्यूमेरिक कोर्स फॉर ये बोर्ड वगैरह सारा चीज़ें आप लोगों का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है। अभी भी कुछ और भी डाउट्स है, मुझे लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा डाउट्स होने वाला है। सब्जेक्ट चूज़ करने मैंने बोल दिया है, सब्जेक्ट चूज़ क्या क्या आना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या बायो को हटा के भी आप लोग PCM भी ले सकते हो। पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारा जो AU है, AU में पूरा मेंशन किया गया है कि PCB चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मिनिमम एज लिमिट 16 चाहिए, है ना, आपका मेंशन किया गया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, क्लियरली मेंशन है। जो चीज़ें यही होगा ऑफिशियली जो चीज़ें बताया गया है ना। एंड अभी CUET UG के लिए अप्लाई चल रहा है, फिर अप्लाई करो। एंड मैंने AU सेट के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में AU सेट का भी दे दिया है। E-बुक का पूरा डिटेल में वीडियो है, वो E-बुक का वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो एंड पढ़ाई कर दो। ओके एंड ये सारा चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। CUET UG का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, अभी ये भी दे दूंगा। ओके 20% सीट मैंने ऑलरेडी बोला था AU का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है। ओके वेटनरी का एडमिशन इस ICR से नहीं होगा, नीट के थ्रू होगा, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से आपका थ्रू होगा। मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया या नीट वेटनरी भी ICR के थ्रू होगा, नहीं होगा ICR के थ्रू। मैं बोल देता हूँ ये ICR के थ्रू, मैंने कमेंट सेक्शन में तुरंत उसमें पिन कर दिया था मैंने। ओके ICR का CUET UG बोलते थे, ये देखो एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं हो रहा है, पर ICR के वेबसाइट में ये सारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सारा चीज़ें वहाँ पे मेंशन किया गया है, पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है। आप लोग ICR के वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो। CUET UG का ICR एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मिनिमम का, यदि AU में जाना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्जाम देके क्लास 12 का आप लोग देके भी जा सकते हो, जिसमें सीट मैट्रिक्स मैंने बोल दिया है सारा चीज़ें। एंड इस PDF से भी आप लोग फिर से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, आप खुद ओपन करके देख लेना। ओके सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून। यदि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट। ओके बाय बाय, सी यू सून।